हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज हम कैंपस टूर करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले मैं कॉर्पस नंबर 3 मतलब बिल्डिंग नंबर 3 में आई हूँ, क्योंकि यही बिल्डिंग मोस्टली आपने देखी होगी। किरोव के बारे में जब भी आपने देखा होगा तो सबसे पहले इसी की पिक्चर आ जाती है हमारे माइंड में। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नंबर का बिल्डिंग। ठीक है, और इसी के सामने आप देख पा रहे होगे वहाँ पे बस स्टॉप है, तो कनेक्टिविटी का आपको यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आने वाला। इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर से मेन काम आपके ऑपरेट होते हैं। जैसे कि आपका डीन्स ऑफिस इसी बिल्डिंग में है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में है, आपके लेक्चर्स इसी बिल्डिंग में लगने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। गाइस, जैसे मैंने बताया था कि बाहर से हमारे शूज़ बड़े गंदे होके आते हैं, जैकेट बड़े गंदे होके आते हैं, तो वो हमें यहाँ पे सबमिट कराने होते हैं, शूज़ भी चेंज करने होते हैं। तो जनरली रशिया में सेकेंडरी पेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दो गारपीर हो गए, एक वहाँ है एक वहाँ पे। गाइस, ये रसपिसानिया है जिसको टाइम टेबल बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये आपके पूरे सेमेस्टर का लगा होता है, कई बार वीकली लगा होता है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, इन केस कोई चेंजेस हो तो वो आपको यहाँ पे मेंशन दिख जाएंगे। कई बार यहाँ पे टीचर्स के भी नाम लिखे होते हैं कि आपका किस टीचर के साथ क्लास है। गाइस, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि सिक्योरिटी चेक ऑलरेडी है, तो आपको एक स्पेशल कार्ड मिलता है, उसके अलावा आप एंट्री नहीं कर पाते हो। तो आप सरप्राइज हो रहे होगे कि मुझे कैसे यहाँ पे एंट्री मिल गई। तो यहाँ पे मैं परमिशन लेके आई हूँ, एक स्पेसिफिक परमिशन लेके आई हूँ, उसके तहत मैं शूट कर पा रही हूँ। और ऑलरेडी मैंने परमिशन लेके ही जितनी चीज़ें आपको दिखाई है, जहाँ तक कि मेरे पास परमिशन है वहीं तक की। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट परमिशन आप ना घुस सकते हो, ना आपको आने दिया जाएगा विदाउट कार्ड। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है। और पीछे आप देख रहे होगे बच्चों का क्लास, मतलब रशियन बच्चों का क्लास अभी अभी छूटा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो गाइज, इस बिल्डिंग का ये फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पे डीन्स ऑफिस है और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के सारे काम होते हैं। सारे काम इन द सेंस मैंने प्रीवियसली भी बताया कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट पे क्या क्या काम रहते हैं। आपका चाहे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो वो यहीं पे होने वाला है। तो चलो चेकआउट करते हैं। देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोर्ड पे ना सबसे बढ़िया चीज़ एक ये होती है कि टीचर्स के बारे में ब्रीफ दिया जाता है, या जो भी डीन होता है, वाइस डीन होता है, रेक्टर होता है, उनके बारे में ब्रीफ होता है, हमें मिलता है ऑलरेडी। तो गाइस, ये आपका डीन ऑफिस है, ठीक है। और सामने जो देख रहे हो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपका वीज़ा एक्सटेंशन का काम होने वाला है, और भी कई काम होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, और काम यहीं पे होने वाले हैं। तो जो भी ज़रूरत आपको पड़ेगी इन्हीं दो डिपार्टमेंट में पड़ेगी। देखो, स्टूडेंट का यहाँ पे ज़्यादा काम होता है, हम यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने आए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्लिम्स देने आए हैं। तो मेरा काम नहीं है कि मैं जाके वहाँ इंटरव्यू लूँ। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बोर्ड्स आप देख रहे हो, यहाँ पे छोटे मोटे ब्रीफ आपको मिलते रहते हैं कि क्या होने वाला है, क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में। तो यहाँ की कैंटीन सबसे यूनिक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे कार्ड टैप करके ही आप अंदर जा सकते हो। तो विदाउट आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो तो अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद हम कैंटीन चेकआउट करते हैं कि कितना बड़ा है, ठीक है, ठीक है, इधर आओ। तो ये कैंटीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह का टाइम है, सबके लेक्चर चलते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनके थोड़े ज़्यादा ही टाइम तक लेक्चर चलते हैं, तो उनको जनरली ज़रूरत पड़ती है कैंटीन की। तो ये यहाँ का फूड कोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, मशीन वाली भी कॉफ़ी मिलती है, मैनुअल भी मिलती है, तो आपको जो लेना है वो ले सकते हो, ठीक है। और वैसे तो जनरली यहाँ पे रशियन फूड ही मिलता है। इंडियंस के लिए कार्टोफिल, कार्टोशका, ये सब होता है, मतलब ब्रेड विथ आलू, ब्रेड विथ पत्ता गोभी, ठीक है, वही मिलता है आपके लिए। और उसके अलावा कॉफ़ी मिलती है। गाइस, जो रशियंस होता है ना, तो वो बहुत प्रिसाइज पढ़ना मतलब प्रेफर करते हैं हमेशा। तो उनकी छोटी छोटी बुक्स आती है, ठीक है, एक टॉपिक है उसकी छोटी बुक लेते हैं, दूसरा टॉपिक है उसकी छोटी बुक। तो वहाँ पे आप देख भी रहे होगे, वहाँ पे लिखा है कि एनाटमी एंजियोलॉजी की बुक है, तो वो इशू कराने के लिए ही इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, रशियंस के लिए है। और बुक भी, पब्लिकेशन जो है वो रशिया का ही है। और जब हम किरोव के थर्ड बिल्डिंग में है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर की लिफ्ट है, ठीक है। 4 लिफ्ट होने की वजह से आपको चल के नहीं आना पड़ेगा। वैसे चलना ज़्यादा सेहत के लिए हेल्दी रहता है, बट आप बहुत ही आलसी हो, बहुत ही अल्लड़ हो, तो इससे आ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेट भी हो रहा है तो वो बेनिफिशियल है उसके लिए। तो इस फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे बेसिकली आपके लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके 2 लेक्चर हॉल है, राइट साइड पे आपके 2 लेक्चर हॉल है, और बीच में कॉमन सीटिंग एरिया है। तो अभी मैं वो आपको दिखाऊंगी। कॉमन सीटिंग एरिया इसलिए होता है कि एक लेक्चर इनकेस चल रहा है और थोड़ा बहुत टाइम आपके लिए बच जाए, तो यू कैन स्टडी और वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू।
चलो दिखाते हैं। और सबसे पहले ये गायत्री है, ठीक है। तो मैं इसी की हेल्प से दिखा दूंगी कि क्या क्या है, बिकॉज ये पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर में है, तो शी कैन बेटरली एक्सप्लेन कि कहाँ क्या चलता है। चलो, कहाँ से शुरू करें? ये सिटिंग एरिया है, ये 8th फ्लोर पे है और ये हमारा सिटिंग एरिया है। आप यहाँ पे बैठ सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो अगर आपका लेक्चर फ्री है। और फिर इधर में हमारी कॉमन कंबाइंड क्लासेस होती है। गाइस यहाँ पे हम थोड़ा धीरे बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर चल रहा है रशियन लोगों का, तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वन एंट्रेंस, ठीक है। ये पहली एंट्रेंस है जो मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो आके कि यहाँ पे लेक्चर चल रहा है ऑलरेडी, सो यू कैन टेक स्नेक पिक, ठीक है। ये सेकेंड एंट्री है। शान, एंड इधर कॉमन सिटिंग एरिया है। सो गाइस हेलो बोल दो थोड़ा सा, मेरे को ऑकवर्ड ना हो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो। ये जो है ये मेन सेटिंग एरिया है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, बाकी भी है दो और जो छोटे छोटे थोड़े। एक तो मैंने बता दिया वे लिफ्ट वाला, अगर सीढ़ियों से आना तो दिस इज़ द वे जिससे आप आ सकते हो। पॉइंट हट के होता है, जैसे यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, टीचर होते हैं, टीचर में भी हेड होते हैं, उसके भी ज़बादोशी जिन्हें बोला जाता है, तो वो सारे टीचर्स को मैनेज करते हैं। जैसे हमारे 5-6 ग्रुप होते हैं एक की ओ में, जिसमें 12-13 बच्चे होते हैं मुश्किल से। तो एक सब्जेक्ट होता है जैसे एनाटमी, तो उसका हम इंडिया में एचओडी बोलते हैं, राइट। तो एचओडी उनके होते हैं, तो वो मैनेज करते हैं बाकी टीचर्स को, तो उनके ये हॉल्स होते हैं बेसिकली। सो गाइज ये है आपका लेक्चर हॉल, वहाँ तक पीछे तक आप देख सकते हो। अच्छा खासा सिटिंग स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आपके ग्रुप वाइज लेक्चर लगता है तो वो यहाँ लगता है, ठीक है। ये एक ही बिल्डिंग नहीं है जहाँ लेक्चर लगते हैं, और भी बिल्डिंग्स है जहाँ पे लेक्चर लगते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि किस सब्जेक्ट का है, इट डिपेंड्स ऑन कि टीचर आपको पहले से क्या ब्रीफ दे रहा है, डीन्स ऑफिस आपको क्या ब्रीफ दे रहा है, उसके हिसाब से आपके लेक्चर लगने वाले हैं। तो आप लेक्चर हॉल देख सकते हो। ये बिल्डिंग नंबर 1 है किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ये बिल्डिंग काफी न्यू है, आप जैसे देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इसमें लाइब्रेरी है, उसी के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लास भी लगेगी। अब इस बिल्डिंग के अंदर जाने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनाता है, क्योंकि जितना आपके डाउट्स आते हैं उतना मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। कोई भी वीडियो मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए बनाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट लगने वाले हैं, जितनी चीजें होने वाली है, उनके लिए बनाती हूँ, ताकि फिर आपको सेकेंड ईयर से क्या होता है कि आपको पता लगने ही लगता है जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो कि कौन सी बिल्डिंग किधर है, क्या होने वाला है। तो सारी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर दूर है, आसपास ही बिल्डिंग्स है, थोड़ा बहुत आपको चल के जाना पड़ेगा और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ऐसा नहीं है कि कैंपस बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है, आपके हॉस्टल से भी काफी दूर आपको नहीं पड़ेगा। बस की भी यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको दिख रही होगी, जैसे वहाँ बस स्टॉप है, यही आपकी यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नंबर 1 है। तो गाइस यहाँ की जो बसेस है, ठीक है, 40 रूबल में आप आ जा सकते हो, और अगर आपके पास एक स्पेशल कार्ड होता है तो उसके तहत 34 रूबल में आपका काम होगा। चीज मैं बता दूं, क्यों मैंने मतलब 2 डिपार्टमेंट दिखाया और ये तीसरा नहीं दिखाया, उसका एक और रीजन है कि देखो मुझे, मेरे पास टाइम होता है लिमिटेड, उसमें मुझे सारी चीजें कवर करनी होती है। तो जितना मुझे लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना मुझे लगता है कि बेसिक है, वो मैं कवर कर देती हूँ, जितने डाउट आ सकते हैं। अगर कुछ नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं यार, और 2 साल बचे हैं मेरे पास। और एक और रीजन मेरे पास ये भी है कि थोड़ा मुझे स्पाइनल इशू है, तो जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो थोड़ा बहुत ट्रिगर कर जाता है। बट कोई नहीं यार, इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही आपके पास इतने प्यारे प्यारे वीडियोज आ रहे हैं मेरे, ठीक है, इस सीरीज में, तो ठीक है, I deserve your love only or comments only, and your one subscription will bring happiness on my face. तो उससे ज्यादा आप कुछ नहीं दे सकते हो मुझे. So that's me. Thank you so much.